जी बताया जाए आज सर शिलान्यास किया गया। आज कांटी प्रखंड अंतर्गत कोल्हुआ पैगंबरपुर पंचायत के 3 महत्वपूर्ण सड़कों का आज शुभारंभ किया गया है, शिलान्यास किया गया है, जिसमें एक NH 77 राष्ट्रीय एजेंट से होते हुए कोल्हुआ सहनी टोला की ओर जाने वाली सड़क की लंबाई लगभग 1.1 किलोमीटर और प्राकृतिक राशि 78,10,000 के आसपास में है। और दूसरा कोल्हुआ हरियर सा रोड से नकवी हाउस चौक होते हुए नकटोली जाने वाली सड़क, जिसकी प्राकृतिक राशि 40,64,000 के आसपास में है। 600 मीटर का यह सड़क है। और दूसरा कोल्हुआ खान विला से होते हुए मास्टर विश्वनाथ राम की घर की ओर जाने वाली सड़क की लंबाई 400 मीटर है और प्राकृतिक राशि लगभग 30 लाख, यानी कुल 1,48,631 रुपये का राशि से इन तीनों सड़कों का ढलाई होगा, PCC कार्य होगा। तो ये काफ़ी जर्जर सड़क थी, जल जमाव के समय भी काफ़ी दिक्कत होती थी, आवागमन में परेशानी हुआ करती थी। उसको देखते हुए शुरू से ही हम लोग इसमें लगे हुए थे। बहुत पहले विभाग को हम लोग लिख करके दिए थे, जियो टैगिंग कराए थे। आज यह हो गया है। इस इलाके का 3 महत्वपूर्ण सड़कों का जो आज किया गया है शुभारंभ, शिलान्यास किया गया है। 1 महीने के अंदर में तीनों सड़क बन जाएगी और लोगों की जन समस्याओं का जो आवागमन का जो समस्या था वह से निजात मिलेगी। मुख्य एक सड़क है जो कोल्हुआ चौक से हरिसा चौक आती है, काफी लोग आयात लगाए हैं। कोल्हुआ चौक से हरिसा चौक मुख्य सड़क की प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है, NIT में चला गया है और मुझे लगता है कि अप्रैल फर्स्ट वीक तक सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और मई से पहले उसको मई तक टारगेट है उस मुख्य सड़क को भी बनवा दिया जाए। अच्छा, रोड को लेकर काफी राजनीति जो है कांटी विधानसभा शुरू हो गया, सब लोग अपने अपने श्रेय लेने के फेर में लगे हुए हैं। अच्छा, काम हो रहा है तब न श्रेय की बात। काम अगर हो रहा है और हम तो श्रेय लेने वाले लोग नहीं हैं। हम तो चाहते हैं कि जनता का सुख सुविधा बड़े, सड़क का आवागमन ठीक हो। हमको तो इससे मतलब है, हमको क्रेडिट लेने से मतलब नहीं है। जनता का सुविधा ठीक हो जाए, हमको यही संतुष्टि है। बीजेपी के कुछ नेता है जो कह रहे हैं कि सरकार तो NDA के है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, तो फिर विधायक कैसे काम करेंगे? तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया समाप्त हो गया। तो सरकार है, विपक्ष का कोई रोल नहीं होता है, जनप्रतिनिधि का रोल है। लोग जो है सब विधायक को चुनते हैं, अब विधायक से कोई रोल नहीं होता। ये लोग सुनिए, अगर खराब हुआ तो आपके मत है, अच्छा हुआ तो अपने मत है। ये लोग इसी तरह की बात करते हैं, तो हमको इन लोगों की बातों पर नहीं चलना है। जनता ने हमको सम्मान, इज्जत, मान, प्रतिष्ठा दिया है। जनता हमारे प्रति आस्था व्यक्त की है। हम जनता के भलाई के लिए, हम अपने कांटी के उन्नति और प्रगति के लिए हम काम करेंगे। हमारी कोई दायित्व नहीं है कि कौन क्या बोल रहा है, हमको उसके पीछे पड़ने की हम अपना कोई इस तरह के नहीं सोचते हैं। हम काम में विश्वास रखते हैं। लोग कह रहे हैं चुनाव सामने है, विधानसभा चुनाव, जिसको लेकर इस साल मंसूरी जी लगातार क्षेत्र में सड़क नाले बनवा रहे हैं। नहीं तो लगातार बना है। लोग कह रहे हैं कि चुनाव एजेंडा है। ठीक है, चुनाव के समय हो रहा है ना, हो रहा है ना, अब हो रहा है। लोग अब बोल रहे हैं, जब विपक्ष के लोग बोल रहे हैं कि काम हो रहा है, बहुत हो रहा है, तो यही हमारे लिए तो वही ना है कि हमारा क्षेत्र में विकास होता रहे। हमको एकमात्र प्राथमिकता है हमारा क्षेत्र का विकास हो। कौन क्रेडिट ले जाएगा इससे हमको कोई मतलब नहीं है। जनता का सुख सुविधा बहाल हो, हम यही चाहते हैं। बिहार की लोगों की पसंद 41% तेजस्वी यादव जी है, इस पर क्या कहिएगा? नहीं, स्वाभाविक है। बिहार का युवा, सभी वर्गों का युवा, इसमें कोई बाइंडेशन नहीं है। तमाम युवाओं की पहली पसंद तेजस्वी है। तेजस्वी का मतलब नौकरी है, तेजस्वी का मतलब उन्नति है, प्रगति है, सुनवाई है, कार्रवाई है। ये तो साबित किया है तेजस्वी जी ने। तेजस्वी जी ने 17 महीना की महागठबंधन सरकार में जो नौकरी की बौछार हुई है, ये हमारा एजेंडा था। हमारी पार्टी समर्थन तभी दी थी जब इन एजेंडा पर काम करने के लिए दिया था। हमारी पार्टी सरकार में आई, खेल पॉलिसी आता है, IT पॉलिसी आती है, टूरिज्म पॉलिसी आता है। इतने दिनों में 17 सालों में तो नहीं था। इसलिए हम लोग 17 साल बनाम 17 महीना करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी थक गए हुए हैं। अब बिहार की जनता का भरोसा युवा नेतृत्व पर है। बिहार की जनता सभी चीज़ों से अलग हट करके बिहार के उन्नति, प्रगति, पलायन रोकने पर विचार कर रही है, रोजगार पर बात कर रही है। तो इन सबको भरोसा हुआ है कि एक नौजवान नेतृत्व
चाहिए तेजस्वी प्रसाद यादव जी है, जो बिहार के नौजवानों को, किसानों को, छात्र के, बेरोजगारों को, गरीबों को, देखिए माई बहन मान योजना के तहत प्रत्येक महिला को 25-2500 रुपया देना प्रत्येक माह। ये क्या है? महिला सशक्तिकरण क्या है? अंतिम पंक्ति के लोग हमारे मजबूत होंगे तो समाज हमारा विकास होगा। वृद्धावस्था पेंशनधारी है, विकलांग दिव्यांग है, 400 रुपया महीना मिलता है, 10 रुपये कप चाय भी नहीं मिलता है, यही स्थिति है। क्या इस पर परिवर्तन होगा? अब तो सी वोटर सर्वे में पूरा दुनिया के लोग 41% तेजस्वी प्रसाद यादव जी को आया है, 41%। और अन्य लोगों का क्या है? सीधे डिफरेंस है। तो जनता की पहली पसंद, तो जनता की पहली मीडिया उनका है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उनका है, उसके बावजूद भी अगर तेजस्वी जी के प्रति अगर 41% ने अगर विश्वास दिलाया है, इससे साफ जाहिर है कि अब लोग इधर उधर की बातों पर ध्यान नहीं देते। लोगों की बुनियादी सुविधाएं का कैसा समाधान हो, बेरोजगारों को रोजगार कैसा मिले, कृषक को कैसे, किसानों को लाभ मिले, ये लोग अभी उन्नति प्रगति की बात कर रहे हैं। इसी कारण है युवा नेतृत्व पर लोगों का भरोसा बढ़ रहा है। मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, काफी राजनीतिक सरगर्मी जो है काफी तेज है बिहार में इसको लेकर। एक तरफ विजय सिन्हा से उनका छीन लिया गया मंत्री में, उसके तरफ दूसरा है दिलीप जायसवाल से भी छीन लिया गया। क्या कुछ लग रहा है बिहार में कुछ खेला होने वाला है? देखिए अब क्या खेला होगा नहीं होगा, इतना जरूर हम लोग जानते हैं कि बीजेपी जिस हिसाब से चल रही है, जदयू के साथ बड़ा खेला होगा। अच्छा।